इन्फोसिस के संस्थापकों में से एक नारायण मूर्ति का जन्म कर्नाटक के मैसूर शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और उनके घर में शिक्षा को शुरू से ही बहुत महत्व दिया जाता था। बचपन से ही नारायण मूर्ति को पढ़ने लिखने में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैसूर से ही पूरी की और उन्हें एक तेज दिमाग और मेहनती छात्र के रूप में जाना गया। बचपन से ही उनका सपना था कि वो कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ऐसा जिससे कि इस समाज को बदला जा सके। लेकिन ना ही उनके पास कोई संसाधन था और ना ही कोई कॉरपोरेट सपोर्ट। बस था तो केवल एक सपना और अटल विश्वास। आगे चलकर नारायण मूर्ति ने मैसूर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने IIT कानपुर से अपनी मास्टर्स को पूरा किया। उस समय भारत में IT उद्योग की कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन नारायण मूर्ति टेक्नोलॉजी के भविष्य को लेकर बहुत स्पष्ट थे। अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए IIM अहमदाबाद में काम किया, जहां पर उन्होंने इंडियाज़ फर्स्ट टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम पर काम किया। ये उनके जीवन का पहला टेक्निकल प्रोजेक्ट था जिसने उनके आत्मविश्वास को काफ़ी हद तक बढ़ाने में मदद की। फिर 1976 में नारायण मूर्ति ने अपनी खुद की कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स की शुरुआत की, मगर वह कंपनी 1.5 साल में ही बंद हो गई। उसके बाद नारायण मूर्ति ने पटनी कंप्यूटर्स में भी काम किया, लेकिन सॉफ्ट्रॉनिक्स की सफलता नारायण मूर्ति को रोक नहीं सकी, बल्कि यह उनकी अगली शुरुआत की नींव बनी। 1981 में जब IT उद्योग को एक जोखिम भरा उद्यम माना जाता था, तब नारायण मूर्ति ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। तब उनकी पत्नी ने इन्फोसिस में 10,000 रुपये का निवेश किया था। इन्फोसिस की शुरुआत एक छोटे से फ्लैट से हुई थी। ना ही उनके पास कंप्यूटर थे, ना ही इंटरनेट था, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स तक पहुंचना तो लगभग जैसे असंभव ही लगता था। लेकिन तब अगर उनके पास कुछ था तो वो था एक साफ दृष्टिकोण, ईमानदार प्रयास और एक सुनहरा सपना। अपने शुरुआती वर्षों में इन्फोसिस ने बहुत ही कठिन समय देखा। एक ओर जहां विदेशी क्लाइंट्स के विश्वास को जीतना बहुत ही कठिन था, वहीं दूसरी ओर भारत की सरकारी नीतियां भी बहुत जटिल थी। लेकिन नारायण मूर्ति और उनकी टीम ने कस्टमर फर्स्ट, एथिक्स ऑलवेज के सिद्धांत पर काम किया। सन 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद इन्फोसिस की किस्मत बदलनी शुरू हो गई और इन्फोसिस वह पहली भारतीय IT कंपनी बनी जिसने नैस्डैक पर लिस्टिंग की। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। इससे ना सिर्फ इन्फोसिस बल्कि पूरी भारतीय IT इंडस्ट्री को एक नई पहचान मिली। इन्फोसिस का मूल्य अरबों डॉलर तक पहुंच गया। नारायण मूर्ति ने अपने सभी कर्मचारियों को इसमें हिस्सेदार बनाया और उन्होंने एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी कि ESOP लागू किया, जिससे हजारों इंजीनियर करोड़पति बने। नारायण मूर्ति का मानना है कि हम व्यवसाय करते हैं लाभ के लिए नहीं, मूल्य के लिए। यदि मूल्य है तो लाभ अपने आप आएगा। इन्फोसिस में ट्रांसपेरेंसी, वर्क एथिक्स और कस्टमर ट्रस्ट को सबसे ऊपर रखा गया है। नारायण मूर्ति हमेशा कहते हैं कि परफॉर्मेंस इज द ओनली रिलीजियन। उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने सन 2000 में उन्हें पद्मश्री और सन 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति एक जानी मानी लेखिका और समाजसेवी है। उनके बेटे रोहन मूर्ति टेक्नोलॉजिस्ट और लेखक हैं। उनकी बेटी अक्षता मूर्ति UK के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा, हाल ही के समय में नारायण मूर्ति ने कहा था कि देश के युवाओं को 70 घंटे प्रति सप्ताह काम करना चाहिए, जिसे लेकर सोशल मीडिया में काफी बवाल छिड़ गया था। लेकिन उनका ऐसा कहने के पीछे उद्देश्य केवल इतना ही था कि यदि हमें भारत को सुपर पावर बनाना है तो डिसिप्लिन और हार्डवर्क की संस्कृति को लाना ही होगा।
नारायण मूर्ति केवल एक सफल उद्यमी नहीं हैं, बल्कि वे एक विचारधारा हैं। नारायण मूर्ति ने हमें सिखाया है कि बिना किसी राजनीतिक कनेक्शन के, बिना कोई रिश्वत दिए, सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और नेक नीयत से भी एक ग्लोबल कंपनी बनाई जा सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और इस वीडियो पर कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। इसके अलावा इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।